रोज रात को एक नारियल के पेड़ की तांत्रिक पूजा किया करती थी। वो उस पेड़ पर अपना हाथ काट कर और मुझे संतान दे। चुड़ैल हर शैतानों के देवता को खुश करती। उसी जंगल में एक बहुत ही गरीब शंकर नाम का लड़का ये आवाजें कैसी? इस समय कौन हो सकता है? शंकर आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक से वो आवाजें और भी भयानक सुनाई देने लगती है। भयानक आवाजें सुनकर शंकर की हालत और भी खराब हो जाती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। तभी अचानक से उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कैसी? शंकर हिम्मत करके रोशनी की तरफ देखने जाता है तो चौंक जाता है। बाप रे! और वो चुड़ैल को देखने लगता है। ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? तभी शंकर देखता है कि चुड़ैल अपना हाथ काटकर नारियल के पेड़ पर खून चढ़ा रही है। शैतान दे। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। अगर इस चुड़ैल ने मुझे ये सब करते देख लिया है। तभी उसे उस नारियल के पेड़ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आज तो मैं पक्का नहीं बचूंगा। तभी शंकर की नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है। ये क्या? नारियल के पेड़ पर? ये नारियल कैसे हो सकता है? ये तो जैसे कोई जादू हो। तभी वो नारियल पेड़ से गिरकर नीचे आ जाता है और हो सकता है। शंकर जैसे ही नारियल को उठाता है तो वो अपने आप टूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सी छोटी सी बच्ची निकलती है, जिसे देखकर शंकर हैरान हो जाता है। ये तो चमत्कार है। नारियल से बच्ची करने लगता है। क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? चुप हो जा। अरे रे 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 रे, चुप हो जा। थी बच्ची चुप हो जाती है और वो बोलने लगती है और चलने भी लगती है, जिसे देखकर शंकर बड़ा हैरान हो। ये किसी जादू से कम नहीं। तुम कौन हो और नारियल के अंदर से कैसे आई? मेरी माँ चूहा है। मैं कोई मामूली बच्ची नहीं हूँ, मैं एक जादुई बच्ची हूँ। शंकर और छोटी बच्ची दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ आ रही है। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी, के ना? शंकर उस बच्ची को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और धीमी आवाज में सिर हिलाकर उससे कहता है, हाँ, कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जाते ही चुड़ैल भी आ जाती है और जब वो नारियल के टुकड़ों के पास अपनी बच्ची को देखती है तो खुशी के मारे झूमने लगती है। संतान, मेरी संतान, कर प्यार करने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे कब से तेरा ही इंतजार था। अब जाकर कहीं मेरा इंतजार खत्म हुआ। एक बार मुझे माँ कहकर बुला। माँ प्यार करती है और इसी तरह सुबह हो जाती है और अगले दिन चुड़ैल अपनी बच्ची से कहती है, मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ। वही नारियल के पेड़ के पास बैठी शंकर का इंतजार करने लगती है। ये शंकर कब आएगा? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। तभी बच्ची को शंकर आता हुआ दिखाई दे। मैं आ तो कब का चुका था, पर जब तुम्हारी माँ को देखा तो छिप गया। अगर वो मुझे देख लेती तो मुझे जिंदा ही मार डालती। हाँ। फिर शंकर थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। मैं तो थक गई, अब मैं नहीं खेल सकती। लो, अभी लो। वो छोटी बच्ची अपने जादू से बहुत सी खाने पीने की चीज ला देती है। इतना सारा खाना और चीजें देखकर शंकर की आंखें। सारी चीजें? ये सब कैसे? मैंने कहा था ना कि मैं जादुई बच्ची हूँ और मैं जादू से कुछ भी ला सकती था और उसके साथ खूब खेलता। और बच्ची भी हमेशा उसका बेसब्री से इंतजार करती। लेकिन कई दिनों तक जब नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। कुछ दिन ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन जब शंकर बच्ची से मिलने आता है तो बच्ची उससे नाराज होते हुए कहती है, पता है तुम्हें मुझे। तो शंकर उसे मनाते हुए कहता है, मेरी मजबूरी थी जो मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ तुम तभी वो ठीक हो पाएगी, पर मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। अगर मेरी माँ का इलाज समय से नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारी माँ बीमार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और उसे चाकू से मार देता है। तभी इतने में ही चुड़ैल आ जाती है और अपनी बच्ची को जमीन पर खून में सना हुआ देखकर अपनी चुड़ैल माँ को रोक लेती है। माँ, इसे मत मारो, ये मुझे मारना नहीं, बचाना चाहता था। माँ, इसने तो सांप से मेरी जान ले, मैंने इसे ही देखा था। माँ, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली जाती थी,
तब यही मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ खेलता था। शंकर, इन पैसों को लो और अपनी माँ का अच्छे से अस्पताल में इलाज कराओ, और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इस नारियल के पेड़ के पास आकर जैसे ही इसे छुओगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शंकर बच्ची से पैसे लेकर घर चला जाता है और अपनी माँ तो वो नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता